बनावट। और सच्चे कौन है अंदर? खली में काफी सच्चाई है और सीमा परिहार में भी काफी हद तक सच्चाई है जी। और श्वेता भी बार पे हैं। मुझे लगता है जो भी व्यवहार करती हैं अपने हिसाब से बहुत सोच समझ के करती हैं। ये जो नॉमिनेशन हुआ आपके खिलाफ 4 वोट आपको मिले थे? 4 वोट मिले। 4 वोट मिले। एक तो वीना और अस्मित ने दिया होगा। वीना और अस्मित। एक सारा ने दिया होगा। सारा। और एक श्वेता। चूंकि श्वेता सारा के बहुत करीब थी तो 14 नंबर श्वेता है। आइए देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि किन किन ने आपको वोट दिए हैं। पहले तो मनोज जी को नॉमिनेट करना चाहूंगी क्योंकि खाने को लेकर कभी कभी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं जिसकी वजह से मैं काफी अपसेट हो जाती हूँ। पहले दिन से जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो जो दिखाते हैं वो नहीं है। वो भी सबके साथ मीठी बातें करते हैं लेकिन उनके पीठ के पीछे जाके चुगली करते रहते हैं। पहला नाम मैं लूंगी मनोज तिवारी जी का। उनकी जाती जिंदगी के ऊपर मैं बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि किसी की जाती जिंदगी पे भी मैं बात करना पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे मालूम है कि उनकी अपनी जात की जिंदगी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और खुद उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बजाय ये कि वो सिर्फ कुछ चीजों को देख के उनके बारे में अपनी राय कायम करते हैं। मनोज जी, 3 गैस आपके करेक्ट थे सर। आप देखते 4था गैस आपका करेक्ट है या नहीं, या ना श्वेता तिवारी या कोई और। आइए। दूसरा नाम मनोज जी का। कि कभी कभी ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें करने में मनोज जी इतने भटक जाते, मूड खराब कर लेते हैं कि तो कभी कभी की वातावरण उन्हें हमें अच्छे नहीं लगते, एक छत के नीचे रहते हुए, और कभी कभी ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं। इसलिए मैं मनोज तिवारी का करती हूँ। सीमा। ये इस बार का है जी, अभी का। लेकिन वो अच्छी है सर। बहुत अच्छी है। अच्छी है सर। आपने ये कहा था कि लास्ट तक मैं और सीमा रहेंगे, तब भी सीमा मुझे नॉमिनेट नहीं करेगी। हाँ सर, ये बोला था। विश्वास नहीं था सर कि वो करेगी, मुझे लगता था ऐसा। श्वेता बहुत तकलीफ में थी क्योंकि आपने उन पर शक किया था। सर मैंने शक नहीं किया, मैं मजाक किया और ये लोग मुझसे बोलचाल बंद कर दिए, तो वो मुझे बहुत तकलीफ में आ गया कि यार मैं तो नॉमिनेट। लेकिन उनको कैसे पता चला कि आप मजाक कर रहे हो? उनको तो नहीं मालूम कि वो। समीर को मालूम था सर कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो श्वेता को आपने क्यों नहीं ये बात बताई? सर जब तक पता है वो सब सीरियस हो गए और देखते देखते मामला ऐसा हो गया कि मैं उधर जा रहा था पानी लेने, वो दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए। श्वेता आपको गेट तक भी छोड़ने आई थी। हाँ। और आपने उनको हड़का दिया। हाँ सर, मैंने उनको डांटा। क्या कहा था आपने कि अगर 4 साल तक मनोज तिवारी को नहीं जान पाई तो कभी नहीं जान पाओगे? नहीं जान जाए बोला सर। हाँ? हाँ। अंदर जाइए श्वेता तिवारी। हाँ, ये कहा आपने। उसका कारण था कि जब अस्मित आपको बता रहा है कि मनोज तिवारी तुम्हारी बिचिंग कर रहा है, तो तुमने मनोज तिवारी से क्यों नहीं पूछा? अच्छा, आपके ऊपर कुछ इल्जाम है। आइए आइए आइए, कटघरे में आइए। आइए इधर से और आपको अपनी सफाई देनी है। सर तैयार है आप? सर बिल्कुल जी। पहला इल्जाम यह है सर कि आपने पॉलिटिक्स खेली। आपने निजी फायदे के लिए लोगों को भड़काया है। सर ऐसा नहीं हो सकता है सर। सर मैं देखना चाहता हूँ सर। चलिए दिखाते हैं आपको, चलिए। सीमा जी और श्वेता, इन चारों में से कोई मुझे नॉमिनेट किया है तभी मैं नॉमिनेट हूँ। कि मैं जानता हूँ मुझे कौन वोट दिया है। मुझे श्वेता ने वोट दिया है। नॉमिनेशन से क्या होता है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन फिर इतने स्वीट क्यों बनते हो? श्वेता से परसों कल सुबह मजा लिया। मैंने कहा देखा समीर ने मुझे नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपने उन्हें वोट दिया। ऐसा बोला उन्होंने? नहीं, मैं जो बता रही हूँ वही बोला। तो झूठ क्यों बोला फिर?
मुझसे पूछो। और समीर से बोला मैंने कि देखो श्वेता ने मुझे नॉमिनेट कर दिया। और हमें बोला कि उन्हें लगता कि आप डरे होते हैं। पता नहीं अपनी इनसिक्योरिटीज में मरे रहते हैं। लाइफ थोड़ी खुशी से क्यों नहीं काट सकते? समीर ने ये बात श्वेता को बोल दिया। हमें कन्विंस कर दिया था कि आपने वोट दिया। आपको कन्विंस कर लिया कि मैंने वोट दिया? हाँ, उन्होंने हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमें नहीं, उनको उनकी प्रॉब्लम में वो सोचते रहे, उनको जो सोचना है सोचते हमसे रहे। बोला कि नहीं मैं किसी को सफाई नहीं देना चाहती। और समीर भी गोलमाल गोलमाल करने लगा। क्या पहन रहे, किसका पहन रहे? किसका हो सकता है? नहीं बिग बॉस, ये गलत बात है। जो आप कपड़े सबको देंगे वो सबको पहनने पड़ेंगे। मैं कैमरे को बोल रहा था, बिग बॉस खाली जी कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, उनको पहनाइए, बहुत अच्छा शॉट आएगा, फनी लगेंगे, प्लीज उनको बोलिए पहने। ये मैं बोल रहा था। अब वो आपसे क्या बोल रहे हैं, और आपको तो इतना समझना चाहिए, मैं वो मनोज तिवारी शुरू से आपकी इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, आपके लिए क्या नहीं करता हूँ, और आप एक मिनट में बुरा मान गए। आप पॉलिटिशियन बंदे हैं, यू आर सो स्मार्ट। सर पहली बार भी मैं सबको दिखा रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सर मेरा फेस एक्सप्रेशन देखिए, मेरी बातें देखिए। एक्टर हो सर? नहीं सर, नहीं सर, इसमें से मेरा फायदा क्या हुआ? चलिए दूसरा इल्जाम आप पर। आप हमेशा से आखिर तक पहुंचने में ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो मेरा सर मैं जानबूझ के किया। सर ये अब तो आप ये बोल रहे हैं कि जानबूझ के किया, लेकिन आपने अभी जानबूझ के किया, ये आप पहले से कर रहे थे। सर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था मुझे। आइए देखते हैं बाहर से कैसा लग रहा था। सर आप बताओ कि हम चाहे नॉमिनेट हो चाहे, अरे नॉमिनेशन उसको तुमको पता ही नहीं मनोज तिवारी कौन है। ऐसे बैठे रहूंगा और सामने बैठ के सारा भी जाएंगे, श्वेता भी जाएंगे, सब लोग ऐसे बाहर होते रहेंगे, बैठा रहूंगा इधर। इन लोगों की औकात नहीं है कि बैठ के और हम जाएंगे, ये लोग बैठे रहेंगे। मैं जो कर रहा हूँ ना, जो किया हूँ ना, 7 जन्म में नहीं कर पाओगे, जाके सो जाओ। समझे? मैं जाके सो रहा हूँ, मैं जाऊंगा जब मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक इंसान के तौर पर। अरे यार अस्मित पटेल मनोज तिवारी के बारे में जानना, समझे, फिर बात करना। सर मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, और मुझे मैंने जो किया है पीछे अपनी दुनिया में, और एसएमएस की बात होगी तो शायद मुझे हटाना बहुत मुश्किल है। सर जब अस्मित ने हमसे कहा कि हाँ आप श्वेता तिवारी की बिचिंग की हो हमसे, तब मुझे बहुत खराब लगा। नहीं, जैसे कि मैंने आपसे एक बार मजाक भी किया था कि ऐसे मनोज तिवारी जी आ जाइए मेरे पास। मैं हंस दिया और फिर आप जाके बोले कि मुझे जहाँ तक एसएमएस का सवाल है, मुझे पता है कि मेरे फैंस मुझे वोट आउट नहीं करेंगे। हाँ सर वो गलत है, वो गलत, वो एटीट्यूड गलत था, उसको मानता हूँ। उसको मानते हो आप जी? चलो आप पे आखिरी इल्जाम, आपने खाने को लेकर घर में लड़ाइयाँ की हैं, लेकिन दूसरों के लिए कभी खड़े नहीं हुए। मेरा विश्वास है कि बिग बॉस के घर में कोई आपको रियली मार तो सकता नहीं, और गाली कितनी भी दे ले उसको उसका कोई दोष है नहीं। तो मैं फिर ऐसा क्यों करूं कि गाली के बदले जाके मैं बीच में गाली दूं कि तुम मेरे को गाली दे, ये तो मैं नहीं कर सकता। जरूरी नहीं वो, अगर गलत होगा जहां मुझे सपोर्ट करना होगा कि ये इसने गलत किया है तो मैं सब करूंगा। आइए दिखा देते हैं आपको। हाँ, सर दिखाइए, दिखा देते आइए। सब प्रूफ के साथ दिखाते हैं आपको। इस लाइन में बहुत दम है कि तुमने खाना खाया, ये पूछने वाला कोई हो। हम रोटी खाना खाते, मुझे रोटी नहीं दिया गया, मांगा फिर भी नहीं दिया। मतलब है कि जो है बराबर बराबर बंटेगा। या तो पूछो, जब अगर पूछो 2 अंडे के इसलिए मैं ख्याल करती हूँ कल जब 2 अंडे के लिए रोटी नजर आती है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा प्लीज दे दो। मुझे अंडा खाना, मैं अंडा खाऊंगा, आप नहीं बनाना मत बनाइए। आप कैसे आदेश दे सकते हो कि यही खाना है आपको?